बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बिल्कुल बाजार जैसी कलाकंद। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई मैंने रख ली है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 3 लीटर दूध। मैं ज़रा ज़्यादा बना रही हूँ, इस वजह से मैंने दूध भी ज़्यादा ऐड किया और अब इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। जैसे दूध गर्म हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची। ये 2 से 3 अदद है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं और कम पसंद करते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसको अच्छे से गर्म होने में। अब फ्लेम में यहाँ पे लो कर लूँगी और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं लेमन जूस, तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। और साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी विनीगर, ये तकरीबन ½ टीस्पून है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो कर ली है, तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे ही। तो देखिए अभी मैंने इसमें लेमन जूस और विनीगर ऐड किया है तो दूध फटना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। तो अच्छे से अब इसमें मैं चम्मच चलाती रहूँगी तकरीबन 5 मिनट तक। तो ये देखिए दूध फट गया है, तो ये जो सारी पनीर है ये ऊपर आ चुकी है, ये देखिए। और इस स्टेज पे हमने क्या करना है, फ्लेम को फुल हाई कर लेना और इसको पकाते रहना। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको फुल ड्राई होने में। तो साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें और इसको पकाते रहें। तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुका है। तकरीबन इसमें 10 से 20% पानी रह गया है। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि हमने सारा पानी तो ड्राई कर लिया है। तो इस स्टेज पे अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे तो जो आपकी कलाकंद है वो जल जाएगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून बटर और साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं या देसी घी, दोनों में से एक, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों ही यूज़ करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी यहाँ तकरीबन 10 मिनट। तो देखिए 10 मिनट पकाने के बाद कलाकंद हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आपने इसमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप करेंगे तो आपकी कलाकंद अच्छे से जमेगी नहीं। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ। इस तरह से इसको मैं एक प्लेट में डालूँगी और आराम से इसको साइड पे करके देखूँगी क्या ये अच्छे से एक साइड पे इकट्ठी हो रही है। तो देखिए ये अच्छे से एक साइड पे इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब है अगर हम इसको जमाएंगे तो ये जम जाएगी। तो एक मैंने ट्रे ले लिया है, उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें जो मैंने कलाकंद बनाई है वो सारी मैं ऐड कर लूँगी इसमें और अच्छे से इसको सेट कर लूँगी स्पैचुला की मदद से और इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करती जाऊँगी। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी बादाम। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बादाम ही यूज़ किए हैं। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से प्रेस कर दूंगी ताकि ये इसमें अच्छे से सेट हो जाएं, इस तरह से। अब हम इसको जमाने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो देखिए कलाकंद हमारी माशाल्लाह कितने अच्छे से रेडी हो गई है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ की कर रही हूँ। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कलाकंद रेडी हो चुकी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।